हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पिछले 3 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखकर आइए और अपने तीनों क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? एनसीईआरटी बुक खोल के बैठिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD जो दे रखा है ये एक रेक्टेंगल है। इन विच डायगोनल, ये जो AC डायगोनल जा रहा है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, यानी कि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट किया है, और एंगल C को बाइसेक्ट किया है। यानी कि अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसको दे देते हैं एंगल 1, इसको दे देते हैं एंगल 2। और जब ये भी बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। इसको नाम देते हैं एंगल 3 और इसको देते हैं एंगल 4। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शो दैट, प्रूव करके दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ABCD इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट वाली। लेकिन यहाँ पे बोला है कि प्रूव कीजिए ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी ऑल द फोर साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सेकंड क्या बोला है? प्रूव कीजिए BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, कि एंगल B को और एंगल D को डायगोनल BC ने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेंगे। एक तो लेंगे ये वाला ट्रायंगल, एक लेंगे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल लिए। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के इस वाले ट्रायंगल में क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें तो एंगल 1 आ रहा है और इसमें एंगल 2, और ये तो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि आपस में इक्वल है क्योंकि इनको बाइसेक्ट किया गया है। लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ये है गिवन क्वेश्चन में। दोनों ही ट्रायंगल्स के बीच में AC लाइन मुझे कॉमन दिख रही है। AC इज इक्वल टू AC कॉमन लाइन है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, उसी तरीके से एंगल C को भी बाइसेक्ट किया गया है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है। लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 तो आ रहा है ABC ट्रायंगल में और एंगल 4 आ रहा है ADC ट्रायंगल में। ये भी क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ये है एंगल, ये है साइड और ये है एंगल। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बाय द CPCT इक्वल हो जाएंगी। यानी कि एंगल 1 के पास कौन सी साइड आ रही है? AB, और एंगल 1 किसके इक्वल था? 2 के, तो 2 के पास वाली कौन सी साइड है? AD। AB इक्वल हो जाएगी AD के। थर्ड, अब देखिए एंगल 3 के पास कौन सी साइड आ रही है? CB, और एंगल 4 के पास कौन सी आ रही है? CD। तो CB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे दोनों का रीजन CPCT ही होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि ABCD इज अ ट्रायंगल, ABCD रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या बताई थी मैंने? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB इक्वल है किसके? CD के। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसको मान लेंगे 4। इसके बाद देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से ये एनालाइज किया गया कि AB AD के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD। AD किसके इक्वल है? BC के। BC किसके इक्वल है? देखिए BC ये रहा, BC किसके इक्वल है?
सी डी के, और सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इनको ठीक तरीके से अरेंज करेंगे। ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये चारों साइड आपस में इक्वल प्रूव हो गई। अब इन चारों साइड इक्वल प्रूव होने का मतलब ये है देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जो कि फर्स्ट पॉइंट में हमसे प्रूव करने के लिए बोला है, हैंड्स प्रूव्ड। फर्स्ट पॉइंट ये था फर्स्ट वाला। अब करते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट में बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। ठीक है, बी डी डायगोनल ने एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट किया है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अलग से डायग्राम बना लिया ताकि उस डायग्राम में अगर मैं पढ़ाती तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती। ठीक है, वही सेम मैंने रेक्टेंगल बना के और डायगोनल खींचा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई एंगल किसी लाइन को कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करे तो दो इक्वल एंगल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मैं एक तो मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी और एक मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी, लिखूँगी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये हमने प्रीवियस पॉइंट में प्रूव किया था कि ये एक क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB बराबर है BC के, AB BC के, AD बराबर है CD के। ठीक है, जब हमने प्रीवियस पॉइंट में ये प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है तो इसकी कोई भी साइड हम किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, ये दो साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। अब इन दो ट्रायंगल्स के बीच में मुझे एक कॉमन लाइन दिख रही है, दैट इज BD। BD इज इक्वल टू BD, ये है कॉमन। तो बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया, साइड कॉन्ग्रुएंसी कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम लेते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 और इसका कौन सा, एंगल 4। तो एंगल 3 को हम एंगल 4 के इक्वल रख सकते हैं, एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल रख सकते हैं। कंडीशन क्या होगी उसकी, कंडीशन होगी CP CT के थ्रू ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। ये सेकेंड वाला पॉइंट था। आया क्वेश्चन समझ में, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसके लिए ये वाला डायग्राम बनाना है और इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाले ट्रायंगल करके दिखाती तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये दोनों डायग्राम आप बना सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो बुक में से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक डायगोनल ड्रॉ की गई है, दैट इज BD। उस पर दो पॉइंट लिए गए हैं P एंड Q। ठीक है, P एंड Q फिर इससे A से ज्वाइन कर दिए, इधर साइड C से ज्वाइन कर दिए गए हैं। क्वेश्चन में गिवन दिया गया है दैट इज DP, ये वाला DP इज इक्वल टू BQ। ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। प्रूव करने के लिए ये 5 पॉइंट देखने से इन्हें धक्का लग जाएगा, न जाने कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 1 में पूछा है कि APD यानी कि APD इस वाले ट्रायंगल को CQB इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाइए। जैसा कि हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि BC पैरेलल होगी AD के और AB पैरेलल होगी CD के। तो देखिए पैरेललोग्राम के बीच में BD जो है एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। तो ट्रांसवर्सल जब कर गई यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज एंगल 1 एंड दिस इज
इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल्स मान लिए। अच्छा, ये एंगल 2 और एंगल 1 आपस में ट्रांसवर्सल हुए ना, ये इंटीरियर एंगल हुए ना। देखिए ये ट्रांसवर्सल है तो ये कैसे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले जो ट्रायंगल हमसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए बोले गए हैं वो वाले ट्रायंगल ले लेंगे हम, APD एंड CQB। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले BQ DP के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। और BQ और DP ट्रायंगल्स के पास, देखिए इस वाले ट्रायंगल में DP आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में BQ आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे DP इज इक्वल टू BQ, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल 1 इसका एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड आपस में कैसे होंगी, इक्वल, यानी कि AD इक्वल होगा BC के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे रीजन लिख देंगे हम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए साइड एंगल साइड लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये तो था फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है कि APCQ के इक्वल प्रूव कीजिए। AP कहाँ है, AP ये वाली साइड है और CQ कहाँ है, ये, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, APD वाले में, और CQ कौन से में आ रही है, CQ आ रही है CQB वाले ट्रायंगल में। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। दैट इज AP को हमने CQ के इक्वल कर दिया बाय CPCT, कंडीशन लिख दी हमने यहाँ पे CPCT के थ्रू, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, थर्ड पॉइंट में बोला है कि इस वाले ट्रायंगल को दैट इज AQB को CPD के कॉन्ग्रुएंस प्रूव कीजिए। वही सेम तरीका इसमें भी अप्लाई होगा। लिखेंगे कौन कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। देखिए सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में BQ आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में DP आ रही है, लिखेंगे BQ इज इक्वल टू DP, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सेकेंड, अब ये जैसे एंगल 1 एंगल 2 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर थी, उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है, AB, और इस वाले में CD। AB इक्वल होगी CD के, क्यों, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इधर देखिए बाय SAS, देखिए ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव कर देंगे हम कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CPD। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए फोर्थ पॉइंट में पूछा है हमसे कि AQ और CP। देखिए AQ तो आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में और CP आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AQ इज इक्वल टू CP, क्योंकि ये इस वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस था तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिफ्थ पॉइंट में बोला है APCQ, यानी कि ये वाला देखिए ये वाला जो डायग्राम दिया गया है, प्रूव कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो आप उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दीजिए या फिर उसकी अपोजिट साइड को आप इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पैरेलल इक्वल प्रूव करूँगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या थी, देखिए फर्स्ट थी कि ए पी सी क्यू के इक्वल है। ए पी कहाँ है, ए पी सी क्यू के इक्वल है, ठीक है, लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू सी पी के इक्वल है, ए क्यू सी पी के इक्वल है। यही तो चाहिए होता है पैरेललोग्राम के। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, हैंड्स प्रूव्ड। सारे के सारे 5 पॉइंट प्रूव्ड हो गए। काफी इजी क्वेश्चन था, दिखने में ही भारी भरकम लग रहा था। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल एंड इक्वल होंगी, ठीक है। इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, दैट इज बी डी। अब इस बी डी पे वर्टाइसेस ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, दैट इज ए पी, और सी वर्टाइसेस से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, दैट इज सी क्यू ऑन डायगोनल बी डी, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज हमको दी गई है। प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल है ए पी बी, कौन सा है ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाइए। सेकंड पॉइंट में बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है ए पी सी क्यू परपेंडिकुलर के इक्वल प्रूव करके दिखाइए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए चलिए ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से प्रूव करने के लिए बोले हैं, ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। देखिए सबसे पहले एंगल पी और एंगल क्यू दोनों ही 90 डिग्री के हैं, दोनों ट्रायंगल में एंगल पी और एंगल क्यू आ रहे हैं, तो लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ईच 90 डिग्री। सेकेंड थिंग, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन होगी, यानी कि अगर हम इसको एंगल 1 माने और इसको एंगल 2 माने तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया इतना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड, मैंने बोला भी ए बी सी डी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये क्या था, एंगल, एंगल साइड लिखेंगे बाय एंगल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है ए पी सी क्यू के प्रूव कीजिए। देखिए ए पी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए पी आ रहा है ए पी बी वाले ट्रायंगल में, और सी क्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, सी क्यू डी वाले ट्रायंगल में। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, देन ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। ओके, हैंस प्रूव्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि ये जो ए बी सी डी दे रखा है ये एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन दे रखा है दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवाई गई है, बोला गया है ए बी लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाइए और सी से फिर एक लाइन ले जाइए और उसको ई पॉइंट पर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए बोला गया है। प्रूफ क्या करने के लिए बोला है कि ये एंगल ए को एंगल बी के प्रूव कीजिए इक्वल और एंगल डी को एंगल सी के इक्वल प्रूव कीजिए। शुरू के 2 पॉइंट इसी के लिए बोला है, तो चलिए। और थर्ड में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने के लिए बोला है। फोर्थ में जो डायगोनल ड्रॉ होंगे इनके बीच में उन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए बोला है। पहला पॉइंट करते हैं।
ठीक है। पहले पॉइंट में हमें ये पता है कि जब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी, पहले तो ये ABCD एक ट्रेपेजियम था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जैसे ही यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी, हमें अब ये कुछ अलग ही डायग्राम दिख रहा है कि AECD हमें एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि AECD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है कि AD इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन है ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग AD BC के इक्वल है, गिवन लिखेंगे यहाँ पे और इसको मानेंगे इक्वेशन 1। सेकंड, AD CE के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि AECD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड कैसी होंगी? इक्वल लिख देंगे यहाँ पे। जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम कि AD, ये जो लाइन है AD ये CE के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या देखा कि AD इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। BC इज इक्वल टू CE, BC CE के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BC क्या है? देखिए BC है ये वाली साइड, तो और CE क्या है? ये वाली साइड। तो जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। BC के सामने वाला है एंगल E और EC के सामने वाले को मान लेते हैं एंगल 1। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या है इसका? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये चीज़ आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये भी पैरेलल लाइंस हैं AD एंड CE। तो यहाँ पे जो ये लाइन है AE, जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD पैरेलल है EC के, तो यहाँ पे अब AE इज अ ट्रांसवर्सल। AE क्या है? ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल A, ये वाला एंगल, और एंगल E का सम क्या होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कैसे है? ये लीनियर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ABC और एंगल 1, एंगल ABC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसको देखिए इसकी दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। लिखेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल E। एंगल E से एंगल E कैंसिल आउट, सॉरी, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E। यहाँ पे लिख रहा है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ABC के साथ 1 आता है, यहाँ पे ABCD के साथ 1 आता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि 1 E के इक्वल है, तो मैंने 1 की जगह यहाँ पे E लिख दिया। कंडीशन मैंने लिख दी है फिर भी आपके लिए साइड में कि A1 E के इक्वल है। ठीक है, E से कैंसिल आउट, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के। तो A ये है और ABC ये है, तो यही प्रूव करने के लिए बोला था कि एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव करके दिखाइए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसी तरीके से हम सेकेंड वाले को प्रूव करेंगे। देखिए सेकेंड वाले में बोला है C को D के इक्वल प्रूव करके दिखाइए। देखिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस लेंगे, वही यहाँ पर हम लिखेंगे कि AE पैरेलल है DC के, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर AD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, ये एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेंगी। ठीक है, जब ये ट्रांसवर्सल वर्क करेंगी तो एंगल A प्लस एंगल D का सम क्या आएगा? 180। ठीक है, सेम एज एंगल B प्लस एंगल C, इसका भी 180 आएगा। रीजन दोनों का एक ही रहेगा, को इंटीरियर, दोनों ही को इंटीरियर एंगल हैं।
अभी देखिए दोनों की लेफ्ट राइट साइड इक्वल, देन लेफ्ट साइड भी इक्वल कर देंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दिया। पिछली इक्वेशन में हमने क्या किया था कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करके दिखाया है ना। अभी ये हमने ये वाली चीज़ प्रूव करके दिखाई है अभी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल ए को हमने एंगल बी के इक्वल प्रूव करके दिखाया है। तो या तो हम ए को चेंज कर लें या बी को चेंज कर लें। हम बी को चेंज कर लेते हैं। ए प्लस टी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। इससे क्या होगा, हमें ये ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे डी और सी ही बचना चाहिए। यही प्रूव करके दिखाना है हमें सेकेंड वाले में कि एंगल सी को एंगल डी के इक्वल प्रूव करके दिखाइए। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला है। थर्ड पॉइंट में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए बोले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में हमें ये दो ट्रायंगल्स प्रूव करके दिखाने हैं। ए बी सी ये वाला एंड बी ए डी ये वाले दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करके दिखाने हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। दोनों ही ट्रायंगल्स में ये कॉमन है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करके दिखाया था कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में। लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी जो प्रूव कर दी गई है इन फर्स्ट, प्रूव्ड इन फर्स्ट में प्रूव कर दी गई है। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी के, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ये हो गई साइड, एंगल साइड। लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ये वाली डायगोनल और इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ये वाली डायगोनल। तो ये डायगोनल्स क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगी इन ट्रायंगल की। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी इक्वल हो जाएंगे, जो कि फोर्थ पॉइंट में बोला है प्रूव करने के लिए। फोर्थ पॉइंट में बोला है डायगोनल ए सी को डायगोनल बी डी के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाइए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, ये थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी गलती से, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरी देख के जाया करिए। क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछा करिए। और देखने के लिए वीडियो को थैंक यू।